गुड इवनिंग भाई। माई सेल्फ तरुण जैन। मैं बहुत बार आपको इंट्रोडक्शन दे चुका हूं, थोड़ा जल्दी से इंट्रोडक्शन दूंगा। मेंटर ऑफ जे एडवांस AIR 10 32 एंड मैनी मोर रैंक्स इन टॉप 500 इन जे एडवांस। एक्सपीरियंस इज 14 years प्लस 7 years इन VMC। ठीक है भाई। हाँ, आई होप सारे लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, सेफ होंगे। मैं बिल्कुल बढ़िया भाई। ठीक है भाई। तो मैं आपको अब तक AP और GP करा चुका था। मैंने अब तक आप लोगों को AP करा दिया था और मैंने अब तक आप लोगों को GP करा दिया था, और कुछ कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स मैंने AP और GP में आपको करा दिए थे। ठीक है भाई। तो अब हमारे पास ये ट्यूटोरियल 1 है। इसमें मैं कोई भी थियरी आपको नहीं कराऊंगा। हमारा सिर्फ इस क्लास में फोकस रहेगा प्रॉब्लम सॉल्विंग पर। मैं जैसे हमेशा बोलता हूं, हमेशा सजेस्ट करता हूं आप लोगों को, प्लीज पेन पेपर लेके बैठिएगा और जितना इस क्लास से फैच कर सकते हो उतना फैच करिएगा, जितना सीख सकते हो उतना सीखिएगा। मैं बाकी ऑनलाइन मटेरियल की तरह दो चार आसान आसान से सवाल करा के नहीं निकलूंगा। मैं आपके डिटेल में जाऊंगा। जेई मेंस, जेई एडवांस में जिस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं, मैं उन प्रॉब्लम्स को टच करूंगा। मैं 4-5 आसान आसान से सवाल करके इस वीडियो को खत्म नहीं कर दूंगा। ठीक है भाई। तो ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो सीरियस हैं, जो कुछ सीखना चाहते हैं। ठीक है भाई। तो पेन पेपर लेके बैठिए, इत्मीनान से सवाल सॉल्व करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। अपने पेन और अपने दिमाग को पैरेलली चलाएंगे। ना तो पेन लैग करना चाहिए, ना आपका दिमाग लैग करना चाहिए। ठीक है ना भाई। कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टार्ट करते हैं। EPGP में आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, उन्हीं की प्रॉब्लम्स मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। जो कंसेप्ट प्रॉब्लम में आते रहेंगे, मैं एक एक करके रिवाइज कराता रहूंगा। ठीक है भाई। तो आप लोग, पहला प्रॉब्लम आपके स्क्रीन पर है, आप आराम से उस सवाल को पढ़ लीजिए। पहले मैं आपके लिए सवाल को जूम कर देता हूं। सवाल है, इन अ GP, बात GP की हो रही है, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स इज 13। ठीक है भाई। मैं आगे बाद में बढ़ूंगा। हाँ भाई। तो सवाल हमारे पास किसका है? GP का। और GP में पहले 3 टर्म्स का सम क्या दे रखा है? 13। रिकॉल करो, मैंने आपको बताया था कि GP में अगर 3 टर्म्स का प्रोडक्ट दिया जाए तो उन टर्म्स को A/R, A और AR मानो, नहीं तो जनरली जैसे चलते हैं वैसे ही चलेंगे। तो क्या सवाल में मुझे GP के 3 टर्म्स का कहीं भी प्रोडक्ट दिया है? नहीं दिया है। तो मैं A/R, A और AR नहीं मान रहा हूं। मानना है मान सकते हैं, पर टाइम सेव नहीं होगा। तो GP में मैं ऐसा करता हूं, आपके लिए 3 टर्म्स को क्या मान लूं भाई? GP में 3 टर्म्स को A, AR स्क्वायर ऐसे ही मानते हैं भाई। हाँ भाई। पहले रिलेशन में बोला हुआ है कि इन 3 टर्म्स का सम 13 है। क्या है भाई? 13। तो इन 3 टर्म्स का सम 13 है। A+AR+AR स्क्वायर इज इक्वल टू 13। ये तो हमें समझ में आ रहा होगा। मैथमेटिक्स में सबसे बेसिक कैलकुलेशन क्या होती है? कॉमन लेना। तो ए भाई सारे लोग कॉमन ले लो। ए कॉमन लेते ही हमारे पास ये आ गया। और अब मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, तो सवाल को आगे पढ़ते हैं। सवाल में बोला हुआ है सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, यानी कि जो 3 टर्म्स आपने ली थी, इन 3 टर्म्स का स्क्वायर। तो बताओगे ए का स्क्वायर प्लस ए आर का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर का स्क्वायर,
ए स्क्वायर आर की पावर 4, और ये मुझे उसने कितना दिया है भाई, 91। अब वही बात कि मैथमेटिक्स में सबसे बेसिक कैलकुलेशन क्या होती है, कॉमन लेना। तो भाई लोग क्या कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर, और चेक करिएगा सारे लोग, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 इज इक्वल टू 91। यहां तक तो मुझे लगता है कोई भी डाउट आपको नहीं होगा, जैसे जैसे बोला वैसे वैसे करा। ठीक है, अब पिछली क्लास का रिकॉल करो, ये मैं सब आपको बता चुका हूं कि भाई अगर एपी का सवाल होता है तो हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, डी निकल आता है, डी डालते हैं, ए निकल आता है। जीपी का सवाल होता है तो ए कैंसिल होता है और आर निकल आता है, आर निकल आता है। जीपी का सवाल होता है तो हम लोग डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं, डिवाइड, और डिवाइड करने से कौन कैंसिल होता है, ए, और आता क्या है, आर, और आर को डाल के क्या आता है, ए। इसका मतलब मुझे इसको और इसको क्या करना है भाई, डिवाइड। क्या डिवाइड करने से ए कैंसिल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो क्या करें भाई, समझ में आया होगा, लास्ट क्लास में भी बताया था कि पहले को स्क्वायर करके सेकंड से डिवाइड कर देते हैं, जिससे क्या होगा, ए कैंसिल हो जाएगा। ठीक है भाई, आई होप सारे लोग रिवाइज करके आए होंगे, और मैंने आपसे जैसे लास्ट क्लास में कहा कि भाई ये आपके वीडियो, ये आपकी पीडीएफ बाइबल ऑफ मैथमेटिक्स है, ये बहुत आराम से जैसे आप प्रेयर करते हो उस तरीके से आपको ये पढ़ना है, ये वीडियो देखना है, बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ। बताया था सब, रिकॉल कर लो, रिकॉल होना चाहिए भाई। ठीक है, फर्स्ट का स्क्वायर अपॉन सेकंड, कोई मुझे बताएगा फर्स्ट का स्क्वायर, ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, डिवाइड बाय किससे किया था, सेकंड, तो सेकंड से सारे लोग डिवाइड कर लो। 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4, बताओगे उस तरफ कितना आया, फर्स्ट का स्क्वायर, दैट इज 169, नीचे कितना आया, 91। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन तो हमको आती है भाई, हम लोग 10 तक तो मैथ्स पढ़े ही हैं। ए स्क्वायर कैंसिल, प्लीज चेक करिएगा, 13 से 169 13 टाइम्स कैंसिल हो रहा है, और 91 7 टाइम्स कैंसिल हो रहा है। ठीक है भाई, अब हम लोग पहुंच गए यहां पर, 1 प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 इज इक्वल टू 13/7। यहां हम थोड़ा रुकेंगे, यहां पे मैं बहुत ज्यादा फोकस करूंगा। अब बेटा आप लोग करोगे क्या, मुझे यकीन है आप लोग करोगे क्या, कि पहली बार पढ़ रहे हैं, आप लोग करोगे क्या, आप इस स्क्वायर को खोल दोगे। ये पता है इस स्क्वायर को खोलने पे 6 टर्म्स आएंगी, और ये भी समझ में आ रहा होगा आर की पावर 4 आएगी, नीचे भी आई थिंक आर की पावर 4 आ रही है, और मुझे लगता है आपको बाई क्वाड्रेटिक सॉल्व करना नहीं आता है। ठीक है, तो पहले मैं आपको एक नोट दे रहा हूं, पहले वो नोट ध्यान से पढ़ेंगे, फिर मैं आगे बात करूंगा। ठीक है भाई, एक नोट दे रहा हूं और देखता हूं इस नोट की क्या एप्लीकेशन है। ठीक है भाई, ध्यान रखना क्या नोट है भाई, whenever we have, पूरी मैथमेटिक्स में अगर मेरे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 की टर्म आ जाए, ये ध्यान रखना है, इन कंप्लीट मैथमेटिक्स इफ वी हैव द टर्म ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4, ऑलवेज राइट इट एज, अभी प्रूफ भी कर दूंगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसा करते हैं, पहले तो हम लोग लिख लेते हैं, फिर मैं आपके लिए प्रूफ करता हूं भाई इस बात को। तो मैंने बेटा क्या बोला हुआ है कि भाई पूरी मैथमेटिक्स में अगर आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 की टर्म दिखे,
तो आप उसे हमेशा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखोगे, हमेशा लिखोगे। क्यों लिखोगे मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं, पहले एक बार सवाल खत्म कर लेते हैं। ठीक है भाई, पूरी मैथमेटिक्स में जब भी आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 की टर्म दिखे, आप उसे हमेशा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखोगे। अभी आया है। नेक्स्ट क्लासेस में जब एडवांस आर्काइव के प्रॉब्लम्स कराऊंगा वहां पे भी आएगा। 12th में इनवर्स ट्रिगो कराऊंगा वहां पे भी आएगा। 12th में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कराऊंगा वहां पे भी आएगा। तो मिस मत कर देना, बहुत काम का है। क्लिक नहीं करेगा तो सवाल नहीं होगा। चलो पहले अब सवाल पे लौट के आते हैं, फिर इसको प्रूफ कर दूंगा आपके लिए। हाँ भाई, तो ध्यान से डिनोमिनेटर को देखो, नीचे देखो ध्यान से भाई, नीचे क्या लिखा है 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4। तुरंत से दिमाग की बत्ती जलेगी, जलेगी ना, जलनी चाहिए। और अगर नहीं जले तो तुरंत एक मेंटोस खा लेनी है, दिमाग की बत्ती जल जाएगी। हाँ भाई, तो नीचे 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 को क्या लिख दें 1 प्लस आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस आर प्लस आर स्क्वायर, और इक्वल टू में कितना है भाई आपके पास 13/7। ये कह रहे हो भाई कि क्यों मजाक कर रहा हूं मैं, मजाक नहीं कर रहा, आपको समझ में आ गया होगा कि भाई एक 1 प्लस आर स्क्वायर और एक 1 प्लस आर स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल। स्क्वायर नहीं खोलना पड़ा, पावर 4 चली गई। और अब तो आप सबको आता है, क्या कर दो भाई लोग, क्या कर दो भाई लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो चलिए सारे लोग मेरे साथ साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। 7 प्लस 7r प्लस 7r स्क्वायर इज इक्वल टू 13 माइनस 13r प्लस 13r स्क्वायर। ठीक है, ये तो हमें समझ में आता है। सारी टर्म्स को एक तरफ ले लेते हैं। 13r स्क्वायर माइनस 7r स्क्वायर माइनस 13r माइनस 7r प्लस 13 माइनस 7। ठीक है भाई, ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। थोड़ा सा मैं आपका टाइम लूंगा नेक्स्ट पेज ऐड करने में। तो भाई लोग इक्वेशन क्या आ गई, 6r स्क्वायर माइनस 20r प्लस 6 इक्वल टू 0। ये तो समझ में आ रहा होगा कि 2 कॉमन निकाल के लिख लेते हैं। क्या इक्वेशन आई भाई लोग, 3r स्क्वायर माइनस 10r प्लस 3 इक्वल टू 0। क्या कर दे अब तो इसको फैक्टराइज। भाई मिडिल टर्म को तोड़ दो, माइनस 9r माइनस r। ये तो मुझे यकीन है सारे लोग कर सकते हैं। पहली दो टर्म में कॉमन 3r, बचा क्या r माइनस 3, फिर -1 कॉमन r माइनस 3। प्लीज सारे लोग मेरे साथ साथ करिए, चेक करिए। r की दो वैल्यू आई, एक तो आई 1/3 और एक आई 3। देखते हैं सवाल ने क्या पूछा था, दोनों वैल्यूज लेनी है या फिर कौन सी लेनी है। हाँ भाई, सवाल ने उसने मेरे से पूछा था कि एस इन्फिनिटी निकालो। एस इन्फिनिटी का मतलब इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकालो। और लास्ट क्लास में कहा था कि इनफाइनाइट टर्म्स का सम सिर्फ और सिर्फ तभी एग्जिस्ट करता है जब कॉमन रेशियो -1 से 1 के बीच में आता है। तो दिस r विल गेट रिजेक्टेड क्योंकि r 1 से बड़ा है। तो r की वैल्यू सिर्फ क्या आई 1/3। और बेटा बताओगे r को 1/3 किसी में भी डाल दो, आपकी मर्जी है। ऐसा करते हैं, पहले में डाल देते हैं और जल्दी से पूरा करते हैं। मैं पहले को दोबारा कॉपी कर रहा हूं, a इंटू सॉरी भाई a इंटू 1 प्लस r स्क्वायर इक्वल टू 13। a कॉमन 1 प्लस 1/3 प्लस 1/9।
हम सब कैलकुलेशन तो कर ही सकते हैं। सारे लोग प्लीज एलसीएम लीजिए और एलसीएम लेने पर 13/9 इक्वल टू 13। सारे लोग चेक करिए, ए इज कमिंग आउट टू बी 9। और अब उसने मेरे से पूछा क्या था, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। इसका तो हम सबको फॉर्मूला आता है। क्या होता है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, ए अपॉन 1 माइनस आर। ए मतलब फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म कितनी है 9। आर मतलब कॉमन रेशियो, वो कितना है 1/3। मुझे लगता है कैलकुलेशन तो आप सारे लोग कर ही सकते हो। तो चेक करिए हमारा आंसर कितना आ गया भाई, 27/2। मेरे हिसाब से तो यही आ गया। आप लोग एक बार कैलकुलेशन प्लीज चेक कर लो। 9/2/3, तो 9 × 3/2। दिस इज द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। और ये सवाल सिर्फ और सिर्फ तभी खत्म होगा जब आपको ये पता है। ठीक है, भले ही मैं अब आपको इसका प्रूफ दे देता हूं, पर आपको ध्यान जरूर रखना है। और मैं फिर बोल रहा हूं भाई, मैथमेटिक्स है, प्रूफ यार मांगो, अपने खुद से सवाल करो भाई कि हमें तो यार प्रूफ चाहिए, क्यों नहीं चाहिए, बिल्कुल चाहिए। मैथमेटिक्स है, मजाक थोड़ी ना है भाई, हर चीज का प्रूफ होता है भाई। और इतना टाइम होता है हम प्रूफ कर सकते हैं, बता दिया काम नहीं है, पर पता होना चाहिए। कैलकुलेशन स्ट्रांग होती है इससे। हाँ, 1 + x² + x⁴ है। प्रूफ आपके 5वीं क्लास का है, हमें शायद याद नहीं आता है। कैसे, भले ही देख लो। बेटा मेरे को ये बताओ, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, 1 + 2x² + x⁴ - x²। मुझे लगता है किसी को डाउट नहीं आया होगा। मैंने एक +x² कर दिया और एक -x² कर दिया। क्यों कर दिया अब दिखाता हूं, ध्यान से देखो। ये जो है वो x² + 1 का होल स्क्वायर है, और ये x का होल स्क्वायर है। ठीक है, मैं आपको लास्ट क्लास तक बोल चुका हूं, एक बार और बोल रहा हूं कि भाई पूरी मैथमेटिक्स में आप भले ही कुछ भी अवॉइड कर देना, लेकिन a² - b² का फॉर्मूला कभी अवॉइड मत करना, कभी अवॉइड मत करना, कभी अवॉइड मत करना। क्या फॉर्मूला, a + b, x² + 1 + x, a - b, x² + 1 - x। मैं आपके लिए प्रूफ कर चुका हूं, आप लोग देख लीजिए। और बस इस सवाल में बताने लायक ये बात है कि भाई पूरी मैथमेटिक्स में कभी भी 1 + x² + x⁴ की टर्म आए तो आप उसे हमेशा 1 + x + x² × 1 - x + x² जरूर लिखिएगा। पूरी मैथमेटिक्स में a² - b² दिखे तो वो जरूर लगाना है। आप चाहे कुछ भी भूल जाओ, पर ये लगाना मत भूलना। ठीक है भाई, तो काफी इंपॉर्टेंट सवाल है हमारे पास, क्योंकि हमने इसमें एक अच्छा सा नया कंसेप्ट, नई कैलकुलेशन सीखी है। चलिए, बहुत टाइम लगा दिया, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। मैं जूम कर देता हूं, पहले आप इत्मीनान से सवाल को पढ़ लीजिए, कॉपी कर लीजिए। ये सवाल सिंपल है, थोड़ी सी हो सकती है थ्योरी बतानी पड़े। हाँ भाई, सवाल है मिडिल टर्म इन द फॉलोइंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उसने बोल ही दिया कि भाई ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और इसकी मिडिल टर्म हमको निकालनी है। क्या निकालनी है बच्चों, मिडिल टर्म। क्या निकालनी है बच्चों, मिडिल टर्म। ठीक है, पहले मैं आपको बता देता हूं कि जब भी कोई आपसे पूरी मैथमेटिक्स में क्या पूछे, मिडिल टर्म, जरूरी नहीं है एपी की ही मिडिल टर्म पूछे, आपसे वो किसी की भी मिडिल टर्म पूछ ले। अगर वो आपसे किसी की भी मिडिल टर्म पूछ ले तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ टर्म्स का तो आइडिया होना चाहिए।
जब आपको पता होगा कि कुल कितनी संख्याएं हैं, कुल कितनी टर्म्स हैं, तो आपको आइडिया लगेगा कि मिडिल टर्म क्या होती है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n। मैं बोल रहा हूं कि अगर ये n ऑड है, एक बार अच्छे से लिख देता हूं, अगर ये n ऑड है, n मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड है, तो जो मिडिल टर्म होती है वो n प्लस 1/2th टर्म जो होती है, उसको हम लोग भाई लोग मिडिल टर्म बोलते हैं। अगर n इवन होता है, नंबर ऑफ टर्म्स इवन अगर होता है, तो मिडिल टर्म 2 होती है। कौन कौन सी? n/2th एंड उससे अगली वाली, यानी n/2 प्लस 1। ठीक है भाई, तो मिडिल टर्म्स 2 होते हैं। आपको बस अब ये ध्यान रखना है, कॉमन सेंस से आप लोग खुद ही पता लगा सकते हो। खुद ही बताओ, अगर टर्म्स 51 है, 51 है, 51 51, तो 25 इधर छोड़ दो, 25 इधर छोड़ दो, बीच में 26वीं टर्म इज द मिडिल टर्म। और 26 कैसे आया? 51 प्लस 1 अपॉन 2। तो दैट्स द थ्योरी अबाउट द मिडिल टर्म। याद रखोगे कि भाई हमसे कोई मिडिल टर्म पूछे तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स का आइडिया होना चाहिए। अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो क्लिक कर जाएगा, याद भी हो जाएगा। जब ऑड है तो अपना आप प्लस 1 अपॉन 2 करोगे। इवन है तो आप n/2 आधा और एक अगला वाला निकाल लोगे। ठीक है भाई, तो चलो सवाल पे लौट के आते हैं। सवाल में पहले सीक्वेंस पढ़ लेते हैं। 20, 16, 12 अप टू -176। पता तो लगाना ही नहीं है, एपी है। और मेरे को यार ये बताओ, अगर एपी है, सवाल में मुझे नहीं पता वो क्या पूछ रहा है, मुझे नहीं पता क्या पूछ रहा है, बट यार ए और डी तो लिख ही लो ना। ए कितना है? 20। डी कितना है? -4। समझ में आ गया होगा। 16 -20, डी कितना है? -4। सवाल में पूछा क्या था? मिडिल टर्म। मिडिल टर्म के लिए चाहिए क्या? नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब इसमें कुल कितनी टर्म्स हैं, ये हमने निकालना सीखा है। कुल कितनी टर्म्स हैं, यानी कोई भी हमसे किसी भी नंबर की टर्म की बात करे तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? टी एन इक्वल टू, बोलो बोलो, ए प्लस n-1 इंटू डी। सबको आ गया? टीएन क्या होता है? लास्ट टर्म, बोले तो nth टर्म, जो कि कितनी है? -176। ए बोले तो फर्स्ट टर्म 20 प्लस n-1, और डी बोले तो -4। सारे लोग अच्छे से कैलकुलेशन करेंगे और मेरा साथ देंगे। हाँ भाई, हमारे पास क्या आ गया? -196 आ गया, इक्वल्स टू -4 इंटू -1। थोड़ी सी प्लीज कैलकुलेशन करो। n-1 इक्वल टू, प्लीज सारे लोग चेक करिए, -196 को 4 से कैंसिल करेंगे, -4 से कैंसिल करेंगे, तो n-1 क्या आ गया? 49। एन कितना मिल गया? 50। इसका मतलब कुल टर्म्स कितनी है? 50। और अगर 50 टर्म्स हैं तो मिडिल टर्म कौन कौन सी होगी? 50/2, 25th होगी, और उससे अगली वाली T26। सबको आ गया होगा। और मैं देखो बोल रहा हूं, मैथमेटिक्स में सवाल सॉल्व आप लोग कर लिया करोगे एग्जाम में। मेन चैलेंज क्या आता है कि सवाल सॉल्व तो तब करोगे जब सवाल क्लिक करेगा कैसे कैसे बढ़ना है। रैंडमली मैं नहीं चला, एपी दी है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लिखना ही होता है। मिडिल टर्म पूछी है, मिडिल टर्म के लिए नंबर ऑफ टर्म्स निकालना बेहद जरूरी होता है। निकाला 50, नंबर ऑफ टर्म्स इवन, तो n/2 एंड n/2 प्लस 1। और मुझे लगता है अब आप 25वीं टर्म और 26वीं टर्म निकाल सकते हो। कौन से फॉर्मूले से भाई लोग?
कौन से फॉर्मूले से भाई लोग? कोई भी नंबर की टर्म निकालनी हो एपी में, कौन सा फॉर्मूला? रिकॉल करो, ए इज 20 प्लस n माइनस 1, 25 माइनस 1, 24 इंटू डी, डी इज माइनस 4। अब तो सिर्फ कैलकुलेशन कर रहा हूं भाई, मैं नहीं कर रहा, तो चेक करो आंसर इसका क्या आया अभी, -76। अगले पे चले जाओ, T26, A प्लस n माइनस 1, 26 माइनस 1, 25 इंटू डी, दैट इज -4। चेक करो क्या आया, -80। तो हमारे दो आंसर आ गए, -76 एंड -80। तो भाई ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ -80 है, तो हम ये टिक करके आ जाएंगे। मल्टीपल ऑप्शन मोर देन वन करेक्ट में आया तो दोनों टिक करके आ जाएंगे। कौन सा बड़ा काम है भाई, बच्चों वाला काम ही तो कर रहे हैं, आराम से कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो मिडिल टर्म हमें अब ध्यान रखना है। आई थिंक और डिस्कशन इस सवाल के लिए जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए भाई हम नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हाँ भाई, ऐसा एक सवाल मैं आपको कराऊंगा और ऐसे 10 सवाल आपको कहीं भी मिल जाएंगे। कहा? आपको बताया है, फिर बता रहा हूं कि भाई जेई मेंस के लिए आरडी शर्मा ऑब्जेक्टिव। ठीक है भाई, और अगर जेई एडवांस, जेई मेंस और बोर्ड्स तीनों कवर चाहिए तो विद्या मंदिर के मॉड्यूल और वर्कबुक, दे आर मोर देन सफिशिएंट, दे आर मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, चलिए सवाल पढ़िए। फाइंड सम ऑफ द सीरीज गिवन बाय 9 प्लस 99 प्लस 999 और लास्ट में 9999999 कितनी बार लिखा है? n टाइम्स। इस सीरीज का मुझे सम निकालना है। सोचते हैं, कभी कोई मेरे से सीरीज का सम पूछे, बच्चा बच्चा क्या पूछे? सीरीज का सम। तो पहले तो ये पता करेंगे कि वो एपी है या नहीं है। देखते हैं, ओरली देखते हैं। एपी के लिए T2 माइनस T1 90 आया, T3 माइनस T2 900 आया। एपी कतई नहीं है, कतई नहीं है। हाँ, जीपी है या नहीं है? 99 अपॉन 9 11, 999 अपॉन 99 मुझे लगता है डिवाइड ही नहीं होगा, मतलब डेसिमल में आएगा। जीपी भी नहीं है, यानी ये एपी जीपी तो नहीं है, कुछ और है। अब पहली बार कर रहे हैं, हो सकता है क्लिक ना करे, पर इसके बाद हमेशा क्लिक करना चाहिए। बेटा क्या क्लिक करना चाहिए? ये बेटा जो नंबर लिखे हैं ना, 9, 99, 999, ये बहुत अच्छे नंबर है। अगर कोई लिखता 4, 44, 444 तो वो अच्छे नंबर नहीं होते। पहले मैं उन नंबर को इसमें कन्वर्ट करता, बताता हूं थोड़ी देर में। मैं बोल रहा हूं ये बहुत अच्छे नंबर है। क्यों बहुत अच्छे नंबर है, आपको सिखाता हूं। ये जो 9 है, ये 10 माइनस 1 है। ये जो 99 है, n स्क्वायर माइनस 1 है। ये 999 जो है भाई लोग, ये 10 क्यूब माइनस 1 है। इससे अच्छे नंबर क्या होंगे? चलो चलो स्टार्ट करते हैं। 9, 9, 10 माइनस 1, 10 की पावर 1 माइनस 1, 99, 100 माइनस 1, यानी 10 स्क्वायर माइनस 1, 999, 1000 माइनस 1। और पता है अगला नंबर, अब आप लोग आंख बंद करके लिख दो, क्या होना चाहिए बताओ भाई लोग? 10 की पावर 4 माइनस 1। अब खुद अपना कॉमन सेंस यूज करो सारे लोग। फर्स्ट टर्म 10 की पावर 1 माइनस 1, सेकेंड टर्म 10 स्क्वायर माइनस 1, थर्ड टर्म 10 क्यूब माइनस 1, फोर्थ टर्म 10 की पावर 4 माइनस 1। तो बताओ भाई लोग nth टर्म क्या होगी? क्या होगी nth टर्म? 10 की पावर n माइनस 1। तो पहली बार कर रहे हैं, पर अब से कर पाया करेंगे कि 999, 999 इसकी एक खास बात होती है, और सिर्फ इसी की खास बात होती है। इसके अलावा
6 प्लस 66 प्लस 666, उसमें कोई ऐसा खास बात नहीं होता है। तो पहले उसको इसमें लाऊंगा और इसमें ला दिया तो सवाल सॉल्व हो जाएगा। बताऊंगा, पहले इस सवाल को तो खत्म कर लेते हैं। अब बेटा ये तो आपको पता है, ये तो आपकी 5वीं क्लास की मैथमेटिक्स बोलती है भाई कि भाई सिमिलर सिमिलर सिमिलर, एक जैसी दिखने वाली टर्म्स को एक साथ लिख लो और एक साथ दिखने वाली टर्म को एक साथ लिख लो। आप ही भाई लोग बताओ, तो 10 की पावर 1 प्लस 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 3 प्लस 10 की पावर 4 अप टू 10 की पावर n, इनको एक साथ लिख लो। और अब ये बताओ माइनस n क्यों आया, आपको समझ में आया या नहीं आया? मेरे हिसाब से तो आ गया होगा। -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 कितनी बार है? n टाइम्स, तो -n हो गया, नहीं हो गया। बस अब आपके दिमाग चल गया होगा कि भाई ये जो ब्रैकेट में है ये एक क्या है, जीपी है या नहीं? सेकंड अपॉन फर्स्ट करने पे 10 आ रहा है, थर्ड अपॉन सेकंड करने पे 10 आ रहा है, फोर्थ अपॉन थर्ड करने पे 10 आ रहा है। अब सारे लोग सॉल्व कर सकते हैं। जीपी का एक बार चलो फॉर्मूला लिख देता हूं। क्या होता है? ए इंटू आर की पावर एन -1 अपॉन आर -1। माइनस में n तो पड़ा हुआ ही है। भाई लोग ए क्या होता है? फर्स्ट टर्म, वो क्या है? 10। आर क्या होता है? कॉमन रेशियो, आप ही ने बताया, दिस अपॉन दिस 10, दिस अपॉन दिस 10, दिस अपॉन दिस 10, तो कॉमन रेशियो इज 10 की पावर n -1 अपॉन 10 -1, 9 -n। तो हमारा सबका आंसर आ चुका है। दिस इज द सम ऑफ द सीरीज। इसी फॉर्म में ऑप्शन होगा और ऑप्शन आपका मैच कर जाएगा। हमने सिर्फ इस सवाल में क्या सीखा कि 9 सीरीज का सम निकालना था। सीरीज का कोई सम पूछे तो पहले एपी जीपी एचपी, एपी जीपी डिसाइड करो, नहीं है तो थोड़ा दिमाग दौड़ाओ, क्या एपीजीपी में कन्वर्ट हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये नंबर बहुत आसान से है। आया? चलो नेक्स्ट सवाल और करते हैं, ध्यान से करते हैं। लो मैं आपके लिए जूम कर देता हूं, पहले आप सारे लोग सवाल पढ़ो, फिर मैं तो आपको करा ही दूंगा। क्या सवाल है कि इस सीरीज का सम निकालो। ठीक है, देखते हैं क्या सीरीज है, जल्दी से बात कर लेते हैं। 777 777, अगले में आई थिंक 7 4 बार लिखा होगा और लास्ट में 7 n बार लिखा है। ठीक है, एपी पता करें है या नहीं है। इसमें से ये माइनस करोगे तो 70 आएगा, इसमें से ये माइनस करोगे तो 700 आएगा। एपी नहीं है, कॉमन डिफरेंस नहीं है। जीपी देखें, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करोगे 11 आएगा और 777 को 77 से डिवाइड करोगे तो डेसिमल में एक नंबर आएगा। जीपी नहीं है। इतनी बात करनी ही नहीं है आपसे एग्जाम में, क्योंकि सिखा दिया है। क्या सिखाया कि 777 777 ये नंबर जो होते हैं ये खास नंबर्स नहीं होते, अच्छे नंबर्स नहीं होते। अच्छे नंबर्स कौन होते हैं? 9, 99, 999। तो अगर मैं ये नंबर्स बना लूं तो सवाल सॉल्व हो जाएगा। चलो स्टेप वाइज देखते हैं, देखें स्टेप्स वाइज देखते हैं। सम इज इक्वल्स टू 7 प्लस 77 प्लस 777 अप टू 777, कितनी बार लिखा है भाई लोग? n बार। ठीक है भाई, अब आप ही बताओ, मैं भूल जाता हूं थोड़ी देर के लिए सब कुछ। मैथमेटिक्स में सबसे अच्छी कैलकुलेशन क्या होती है? सबसे अच्छी, कॉमन मिले तो कॉमन लेना, कॉमन ले लो।
7 कॉमन ले लिया। पता है 7 कॉमन आने के बाद 1 बचेगा, अगले में 11 बचेगा, अगले में 111 बचेगा, अगले में 1111 बचेगा, और लास्ट में 1111 लिखा हुआ दिखेगा। कितनी बार भाई लोग? n बार भाई लोग। आ गया? अब मैंने आपको बोला था अच्छे नंबर कौन होते हैं? 9, 99, 999, 9, 99, 999 बोला था, हमने बोला था। क्या ये अच्छे नंबर होते हैं? देखें, ये 10 प्लस 1 है, ये 10 स्क्वायर प्लस 11 है, ये 10 क्यूब प्लस 111 है। ये अच्छे नंबर नहीं है। सिखा दिया है, बार बार बात मत करो भाई। क्या सिखाया? कि 9, 99, 999। अब ये तो आप लोग बना ही लोगे, मुझे यकीन है आप लोग बिल्कुल बना लोगे। क्या यकीन है? खुद बताओ। यहाँ पे 9 बनाना है, यहाँ पे 99 बनाना है, यहाँ पे 999 बनाना है। तो कुछ सोचो, सोचो सोचो। 9 बनाना है, 9 बनाना है, 99 बनाना है, 999 बनाना है। क्या कर दूं? क्या कर दूं बच्चा? 9 से मल्टीप्लाई, तो 9 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। 7/9, 9 से मल्टीप्लाई, 9 से डिवाइड। तो 9 से मल्टीप्लाई करने पे पहली टर्म 9, अगली टर्म 99, अगली टर्म 999, और लास्ट में 99999 आ गया। और मुझे लगता है मैं अब टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं। ये सवाल तो मैंने पीछे अभी अभी सॉल्व किया। बताओ भाई लोग, यही सवाल मैंने अभी सॉल्व किया या नहीं? दोबारा नहीं करें ना, आंसर को कॉपी कर देना बस। तो बस मैं ये आंसर उठा के वहां डाल देता। डाल दें? डाल देते हैं। पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूं। सम इज इक्वल्स टू, सॉरी, 7/9 बाहर पड़ा है, और पिछला सवाल आप लोगों ने सॉल्व किया ही था। क्या था? 10/9 था, और अंदर 10 की पावर n -1 माइनस n था। आप सारे लोग चेक कर सकते हो। देख लो भाई, आप सारे लोग चेक कर सकते हो। 10/9, 10 की पावर n -1 माइनस n, वही मैंने लिखा हुआ है। ठीक है? और अब मुझे यकीन है, एज एन असाइनमेंट अगर बात करें तो आप ये सवाल खुद से कर सकते हो। 4 + 44 + 444 ऐसे चलते जाना, और लास्ट में 4 4 4 कितनी बार लिखा है? n टाइम्स लिखा है। अब मुझे यकीन है आप में से हर कोई ये सवाल सॉल्व बिल्कुल कर लेगा। आ गया भाई? चलो, मैं बोल रहा हूं ना भाई, मैं आपके साथ टाइम पास नहीं करूंगा। 4 बिल्कुल हल्के हल्के से प्रॉब्लम करा के नहीं निकलूंगा। 4 अच्छे सिंपल सिंपल से प्रॉब्लम करके निकल भी जाऊं तो आप भी खुश हो जाओगे। कितना सिंपल है। नहीं, आपको खुश नहीं करना, आपको सिखाना है। मुझे खुश नहीं करना, आपको सीखना है भाई। ठीक है? तो जितने अच्छे प्रॉब्लम्स करेंगे उतना अच्छा रहेगा। जितने ज्यादा प्रॉब्लम्स करेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। जे मीन्स तो यूं निकल जाएगा, यूं। जे एडवांस के लिए थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालोगे तो जे एडवांस भी कोई बहुत बड़ी बात बिल्कुल नहीं है भाई। चलें, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल भी अच्छा है, ध्यान से करेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। चलो, पहले थोड़ा सा जूम कर दिया आपके लिए। आप सवाल को पढ़ लो इत्मीनान से, तसल्ली से, तमीज से, फिर सवाल सॉल्व करें। सम टू एन टर्म्स, एन टर्म्स तक का सम निकालना है। अभी 11वीं में आए हो, छोटे छोटे बच्चे हो, धीरे धीरे चलेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, और सब सीखना है। हर चीज का प्रूफ होना चाहिए, हर चीज का लॉजिक होना चाहिए। 1/2 का
होल स्क्वायर प्लस 3/4 का होल स्क्वायर प्लस 7/8 का होल स्क्वायर प्लस 15/16 का होल स्क्वायर। ये सीरीज चलती जा रही है और इस सीरीज का हमें n टर्म्स तक का सम निकालना है। चलो निकालेंगे सारे लोग। हाँ भाई, पहली टर्म 1/2 का स्क्वायर, कोई खोलेगा तो बोल देगा भाई 1/4। दूसरी टर्म 3/4 का होल स्क्वायर 9/16। अगला कोई खोलेगा तो 49/64, भले खोल दो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप खोलोगे इनको तो आपको पता लगेगा ये एपी और जीपी नहीं है। ठीक है, पता बिल्कुल लग जाएगा, मुझे यकीन है आपको पता लग जाएगा ये एपी जीपी नहीं है। पता लग गया अब एपी जीपी नहीं है, तो अब देखो ये भी क्लिक नहीं करेगा अगर पहले नहीं किया है। पर मैं आपको क्या बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। इसी सवाल में नहीं, किसी भी सवाल में आपको बताऊंगा क्या होता है। एक बार देखो जरा, हाफ जो होता है ना वो 1 माइनस हाफ होता है। आपको भी पता है, मैंने कोई नई बात तो बताई नहीं। 3/4 जो होता है वो 1 माइनस 1/4 होता है। 7/8 जो होता है वो 1 माइनस 1/8 होता है। 15/16 जो होता है वो 1 माइनस 1/16 होता है। मैं पागल हो गया हूं क्या? मैं क्यों बता रहा हूं इनको? बहुत सोच समझ के बता रहा हूं। खुद देखो, ये 1 तो इसे पिछले सवाल में था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये हमारे पास क्या है, जीपी। भले आप सोच लो 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 है ना जीपी। तो ये हमें क्लिक नहीं करेगा अगर हमने पहले नहीं किया है तो, बट अब से क्लिक करेगा कि हाफ 1 माइनस 1/2 होता है, 3/4 1 माइनस 1/4 होता है, 7/8 1 माइनस 1/8 होता है। तो चलो करते हैं सवाल को। आ गया ना? पहली टर्म क्या है, हाफ, यानी 1। सबको पहले एस लिख लू भाई, एस लिख लू, सारे लोग लिख लो। हाँ, पहली टर्म क्या है, हाफ का स्क्वायर, यानी 1 माइनस हाफ का स्क्वायर। बच्चा लोग सही है। नेक्स्ट टर्म क्या है, 1 माइनस 1/4 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म क्या है बेटा, 1 माइनस 1/8 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म क्या है बेटा, 1 माइनस 1/16 का होल स्क्वायर। और ऐसे ये चलता जा रहा है। कितनी टर्म्स का सम निकालना है, n टर्म्स का। अब इतना तो हमें क्लिक करेगा, ये एक फॉर्मूला लिखा हुआ है किसका, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये भी फॉर्मूला लिखा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये भी फॉर्मूला लिखा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। और बच्चा लोग आपको सबको समझ में आता है? क्या समझ में आता है, जल्दी बोलो क्या समझ में आता है? कि भाई सिमिलर टर्म्स को एक साथ लिखेंगे। ठीक है, क्या आप सबको ये बात समझ में आई? जब इन स्क्वायर्स को खोलोगे तो एक 1 स्क्वायर यहां से आएगा, 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 यानी 1 स्क्वायर आते रहेंगे, आते रहेंगे। ये भी आई थिंक आपको पता होगा कि 1 स्क्वायर कितने बार आएंगे, आप ही बताओ। n टाइम्स आएंगे यार, और कितनी बार आएंगे? आएंगे ना n टाइम्स। हर ब्रैकेट से आएगा ना भाई लोग? बोलो भाई, आया या नहीं आया? बिल्कुल आया। ठीक है, अब बेटा ये बताओ, आपको पता है इस ब्रैकेट से 1 बाय, दिखा देता हूं, पहले ब्रैकेट से 1/2 स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ, दूसरे ब्रैकेट से 1/4 स्क्वायर आएगा, तीसरे ब्रैकेट से 1/8 स्क्वायर आएगा, एंड सो ऑन, ऐसे ऐसे आता रहेगा। समझ में आया ना? a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर, 1 का स्क्वायर आया सब में से, प्लस बी स्क्वायर, यानी इन सब का स्क्वायर।
आया, और एक टर्म होती है और कौन सी, -2ab। तो बेटा मुझे बताओ पहले ब्रैकेट से क्या आएगी, पहले ब्रैकेट से क्या आएगी, -2 इंटू 1 इंटू हाफ। दूसरे ब्रैकेट से क्या आएगी, -2 इंटू 1 इंटू 1/4। तीसरे ब्रैकेट से क्या आएगी, -2 इंटू 1 इंटू 1/8। बताओ ऐसे ही आती रहेंगी या नहीं? समझ में आ गया? आ गया, आया ना बच्चा लोगों? और मुझे लगता है बच्चा सारे लोग आप लोग कर लोगे आराम से। सम इक्वल टू, अब बताओ 1 1 1 1 कितनी बार आया ये, n टाइम्स। तो जोड़ेंगे 1 को तो कितना मिलेगा, n। n अब ध्यान से, सारे लोग बिल्कुल ध्यान से, क्या आप सबको पता है, भले ही आप देख लो, वैसे दिख जाना चाहिए, ये एक जीपी है। जीपी दिखाऊं कैसे, आप 1/16 को 1/4 से डिवाइड करो, 1/4 आएगा। आप 1/64 को 1/16 से डिवाइड करो, 1/4 आएगा। जीपी है, और इस जीपी का कॉमन रेशियो 1/4 है। अब हम सबको जीपी का सम आता है। अब लिखूंगा नहीं फॉर्मूला, बोलता चलूंगा। ए फर्स्ट टर्म 1/4 इंटू 1 माइनस आर की पावर एन। आर मतलब कॉमन रेशियो, आपने अभी बताया 1/4 है, की पावर एन। एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, वो तो एन थी सवाल में, अपॉन 1 माइनस आर, और आर तो 1/4 था सवाल में, सबको आ रहा है। हाँ भाई, ध्यान से सारे लोग देखिए, ध्यान से सारे लोग देखिए, मैं भले ही दोबारा लिख देता हूं। हाँ, इन सब में, या फिर चलो कैंसिल ही कर देते, दिखा देते हैं भाई, मैं आपको दिखा देता हूं, या फिर चलो एक बार देख लो अच्छे से। हाँ, इन सब में क्या आपको दिख रहा है, -2 कॉमन आ रहा है, और कॉमन लेने से अच्छी कैलकुलेशन कोई और नहीं हो सकती। हाँ, -2 कॉमन लेने के बाद यहां क्या बचा, 1/2। -2 कॉमन लेने के बाद यहां क्या बचा, प्लस का 1/4। -2 कॉमन लेने के बाद यहां क्या बचा, प्लस 1/8। मुझे लगता है ये तो आप सारे लोग कर ही लोगे, बिल्कुल कर लोगे। सम इज इक्वल्स टू एन, कॉपी कर रहा हूं, क्या हमको ये समझ में आया या नहीं आया, मना कर देना नहीं आया तो। ये है 3/4, 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, 1/3 प्लस 1/3 इंटू में 1 माइनस 4 की पावर माइनस एन। समझ में आ गया होगा, ऑप्शन में देख लो 4 की पावर माइनस एन लिखा हुआ है। 1/4 की पावर एन इज 4 की पावर माइनस एन। हाँ भाई, इस पे आते हैं। -2 तो कॉमन है, ब्रैकेट में फिर देखो यार, अब तक तो सबको दिख गई होगी, ये एक जीपी है। सेकंड अपॉन फर्स्ट करने पर हाफ आ रहा है, थर्ड अपॉन सेकंड करने पर हाफ आ रहा है, जीपी है। हाँ भाई, -2 कॉपी कर देते हैं, जीपी के सम का फॉर्मूला आता है, ए फर्स्ट टर्म 1/2, 1 माइनस आर, अभी तो आपने बोला आर हाफ है, की पावर एन नंबर ऑफ टर्म्स, और नीचे 1 माइनस आर यानी 1 माइनस हाफ। ये समझ में आ रहा है, ये 1 माइनस हाफ जो है ये खुद हाफ है, ये हाफ और ये हाफ हमारे पास क्या हो गया भाई लोग, कैंसिल हो गया। सबको भली भांति से समझ में आ गया होगा, पक्का आ गया भाई लोग, पक्का आ गया। बस अब कर लेते हैं थोड़ी सी कैलकुलेशन और ऑप्शन मैच करा लेते हैं। एन प्लस 1/3 1 माइनस 4 की पावर माइनस एन -2 इंटू में 1 माइनस 2 की पावर माइनस एन।
देखते हैं ये ऑप्शन अभी है या नहीं है। एन तो सारे ऑप्शन में है, 1/3 भी ऑप्शन में है, 4 की पावर माइनस एन भी ऑप्शन में है, बट मुझे लगता है 5 या -5 ऑप्शन में है। तो मुझे लगता है उसने टर्म देख लो, बताओ, यहाँ 1 और ये 2 अलग अलग कहीं भी ऑप्शन में नहीं लिखे हुए हैं। चलो थोड़ी सी बेसिक कैलकुलेशन सी तो है, मुझे लगता है आप सारे लोग सॉल्व कर सकते हो। चलो मेरे साथ साथ सॉल्व करो, करो भाई मेरे साथ साथ सॉल्व। सम इज इक्वल्स टू एन कॉम, एन तो है ही है, ब्रैकेट खोल दो, 1/3 माइनस 1/3 4 की पावर माइनस एन, ब्रैकेट खोल दो, -2 ब्रैकेट खोल दो, ब्रैकेट खोल दो, सारे लोग ब्रैकेट खोल दो, कितना आया प्लस 2 की पावर 1 माइनस एन। क्या आप सबको ये समझ में आया? एन 1/3 -1/3 4 की पावर माइनस एन -2, और ये पता है माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये पता है 2 की पावर 1 माइनस एन कैसे आ गई, सबको आ गई होगी कैसे, 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर माइनस एन। पांचवें में पढ़ते हैं, बेस से पावर ऐड हो जाती है, पढ़ते हैं ना, 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर माइनस एन, बेस सेम पावर ऐड हो जाती है, पढ़ते हैं सारे लोग। बस सवाल हो चुका है, आंसर आ चुका है, ध्यान से बस कर लो, लिखने की देर है, आंसर आ चुका है। करो भाई सारे लोग, सम इक्वल टू क्या आया पहली लाइन में, एन, एन कॉपी कर रहा हूं, समझ में आ रहा है, 1/3 -2 -5/3, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, -5/3 प्लस, नहीं, हाँ भाई, एन 1/3 -2 -5/3, ये टर्म अलग से और लिख लेते हैं, क्या है, -1/3 4 की पावर माइनस एन, और प्लस में 2 की पावर 1 माइनस एन। मुझे लगता है अब तो शायद सबने ऑप्शन मैच करा लिया होगा ना, या नहीं कराया, अब भी नहीं दिखा, दिखाता हूं यार, दिखना चाहिए था। एन माइनस, ध्यान से देख लो, इन दो टर्म्स में -1/3 कॉमन है। आंसर आ चुका है, सारे लोग देख लो, आंसर इज बी, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, माई मिस्टेक, आंसर इज सी। पता लग गया कैसे, देख लो भाई, एन, एन -1/3 4 की पावर माइनस एन प्लस 5 प्लस 2 की पावर 1 माइनस एन। टाइम लगेगा, अब तुम्हें जीपी आती है, ये तोड़ना भी आता है, पर कैलकुलेशन नहीं करोगे तो कैसे टिक करके आओगे ऑब्जेक्टिव में भाई आप लोग, स्टेप मार्किंग तो है नहीं, आंसर ही टिक करके आना है, कैसे करके आओगे? टाइम लगाया है, बिल्कुल टाइम लगाया है, जल्दबाजी नहीं है, टाइम लगाऊंगा, पर ध्यान से करना है, जितने सवाल करेंगे उतने ध्यान से करेंगे, कैलकुलेशन करना सीखेंगे, अच्छे प्रॉब्लम्स करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चलते हैं भाई, सिंपल सिंपल से सवाल, ये नहीं करेंगे x + 2x = 5 निकल के निकल गए ना, थोड़ा सीखेंगे यार चीजों को। चलो नेक्स्ट सवाल, सीखेंगे चीजों को, ठीक है। फाइंड, जूम कर देता हूं, पहले आप तमीज से एक बार सवाल पढ़ लो, फिर मैं बात करूंगा। पढ़ लिया, ठीक है। फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इन द इंटरवल 0 से पाई। मुझे लगता है हल्की फुल्की सी ट्रिग्नोमेट्री हमने सीक्वेंस सीरीज से पढ़ ली है, मैं ये मानते हुए सवाल करा रहा हूं कि आपने इससे पहले ट्रिग्नोमेट्री किया हुआ है, नहीं किया हुआ है तो थोड़ा बहुत एक हल्का सा कंसेप्ट है वो बता दूंगा और हो जाएगा भाई, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्वाड्रेटिक भी पढ़ा है सीक्वेंस सीरीज से पहले, यही होता है, पहले लॉग फिर क्वाड्रेटिक फिर ट्रिगो फिर सीक्वेंस सीरीज, तो पिछले टॉपिक के थोड़े बहुत कंसेप्ट यूज करता रहूंगा। सवाल पढ़ते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस यानी मुझे सॉल्यूशंस निकालने और काउंट करने कितने आए, किस इंटरवल में, सिर्फ 0 से पाए, 0 से पाए का मतलब 0 से 180 डिग्री तक आपको बताने कितने आए। इक्वेशन दे रखी है ये,
इक्वल टू में लिखा हुआ है 64। करते हैं, बहुत आराम से करते हैं, नहीं आए तो मना कर देना। यार दिखते ही कुछ तो आपको चमक गया होगा, क्या कि ये जो 64 है ये 8 स्क्वायर है। इसका मतलब ये जो वैल्यू है किसके बराबर होगी, 2 के बराबर होगी। इतना तो यार चमकना भी चाहिए। 8 की पार ये लिखा हुआ है और ये 64 लिखा हुआ है 8 स्क्वायर, मुझे यकीन है तो चमक भी जाएगा। चलो लिख दें डायरेक्टली, क्या लिखते हैं, 1 प्लस मॉड cos x प्लस cos स्क्वायर x प्लस मॉड cos क्यूब x अप टू प्लस इन्फिनिटी, अप टू इनफाइनाइट टर्म्स तक जा रहा है और इक्वल टू में 2। इतना तो हम सबको आराम से भली भांति समझ में बिल्कुल आ गया होगा, बिल्कुल आ गया होगा। आ गया क्या, 8 स्क्वायर आ गया। अब ये सीरीज पड़ी हुई है, सम है, यानी पता करना है ये एपी है जीपी है। ये पता है इनफाइनाइट तक जा रही है तो एपी तो कतई ना होगी, देखते हैं जीपी है या नहीं है। और थोड़ी सी मॉड की नॉलेज चाहिएगी भाई उसके लिए। आप मुझे बताओ जीपी के लिए क्या निकालने पड़ेगा, एक बार करके दिखा देता हूं भले। T2/T1 निकालना पड़ेगा। चेक करो मॉड cos x आया T3/T2 करके देखो, वो आया cos स्क्वायर x और अपॉन में मॉड cos x। और ये पता है cos स्क्वायर x अपॉन मॉड cos x भी मॉड cos x ही होगा भाई। ये शायद आप सबने पढ़ा है, नहीं भी पढ़ा है तो यहां दिखा देता हूं। cos स्क्वायर x बोलो चाहे मॉड ऑफ cos स्क्वायर x बोलो, क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मॉड का काम क्या होता है, हेलो हेलो हेलो, मॉड का काम क्या होता है, मॉड का काम टर्म को पॉजिटिव करना होता है। तो आप चाहे cos स्क्वायर x बोलो चाहे आप मॉड cos स्क्वायर x बोलो, क्यों, पॉजिटिव तो पहले भी था अब भी है, ठीक है। तो अब मेरे को ये बताओ T2/T1 किया तो मॉड cos x आया, T3/T2 किया तो मॉड cos x आया। इसका मतलब यकीन हो गया ये एक जीपी है। और जीपी कितने टर्म्स की है, इनफाइनाइट टर्म्स की है। और इनफाइनाइट टर्म्स की जीपी का ये क्या लिखा हुआ है, सम। क्या लिखा है, सम। क्या लिखा है, सम। क्या फॉर्मूला होता है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ अ जीपी का फॉर्मूला बता दो सारे लोग, ए अपॉन 1 माइनस आर। और वो कितना दिया हुआ है, 2। मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा कि भाई ये एक जीपी है, इनफाइनाइट टर्म्स की जीपी है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स हमें आता है। ए, ए का मतलब फर्स्ट टर्म, देख लो यार फर्स्ट टर्म तो सीरीज में 1 है, अपॉन 1 माइनस आर, कॉमन रेशियो अभी आपने निकाला, मॉड ऑफ cos x और इक्वल टू में कितना, 2। थोड़ी सी कैलकुलेशन के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई भाई लोग, 1 इज इक्वल्स टू 2 माइनस 2 मॉड cos x। आया सबको समझ में, तो चेक करिए मॉड cos x की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। और ये तो हम सबको आता होगा कि मॉड की वैल्यू 1/2 है, तो मॉड के अंदर वाले की वैल्यू प्लस माइनस 1/2 है। ये तो हमें समझ में आता है ना, पढ़ रखा है, मॉड आपने पढ़ रखा है, पढ़ रखा है तब करा रहा हूं और रिवाइज कराता जा रहा हूं। खुद बताओ, ये हाफ होगा तो भी आंसर हाफ आएगा, ये माइनस हाफ होगा तो भी आंसर हाफ आएगा। तो cos x इक्वल टू कितना आ गया, प्लस माइनस आ गया। अब आपको पता है कि cos x इक्वल टू हाफ और माइनस हाफ कहां होता है, आपको पता लग गया। cos x इक्वल टू हाफ 60 डिग्री पे होता है, पहले क्वाड्रेंट में होता है 60 डिग्री, π/3। और cos x इक्वल टू माइनस हाफ सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, पाई माइनस π/3, 2π/3। आप सबको पता है वो हमसे 0 से पाए तक की बात कर रहा था, ये 0 ये पाए, हाफ एक तो कहां होता है, π/3 पर, तो भाई माइनस हाफ कहां होगा, पाई माइनस π/3।
ठीक है भाई, तो x की कितनी वैल्यू आ गई? 2। तो आंसर हमारा क्या हो गया प्रॉब्लम का? 2। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस विल बी 2। हम सबको समझ में आ गया। मैं सिर्फ एक बार रिवाइंड करा देता हूं कि भाई 64 देख के 8 स्क्वायर तो क्लिक कर गया होगा। इनफाइनाइट टर्म्स हैं, आपको पता लगा, कॉमन रेशियो सेम आ गया तो इनफाइनाइट जीपी है, फॉर्मूला लगा दिया। मॉड cos x हाफ है, इसका मतलब ये टर्म हाफ या माइनस हाफ है। हाफ तो पता है, 10वीं में भी पढ़ा है, 60 डिग्री पाई बाई 3 पर होता है, तो माइनस हाफ पाई माइनस पाई बाई 3 पर होता है। दो सॉल्यूशंस आ गया। चलो फिर हम नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट सवाल तभी होगा जब आपने सीक्वेंस सीरीज से पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ रखा है, नहीं तो नहीं होगा। अगर नहीं पढ़ रखा है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लोग देखेंगे आपका और बोलेंगे तो क्वाड्रेटिक भी हम लोग पढ़ लेंगे भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल। अ सीक्वेंस, एक सीक्वेंस है ए एन का मतलब जनरल टर्म, nth टर्म, bn ap, यानी सवाल में किसकी बात हो रही है? एपी की, एपी की। ठीक है, एपी में A7 इज 9, आपको उसने 7th टर्म दी है, उसने आपको 7th टर्म दी है, क्या? 9। मैं भाई लोग सवाल पढ़ ही नहीं रहा आगे, अब मैं पहले बाद में पढ़ूंगा सवाल को। एपी की बातें हैं, A7 9 दे रखा है, आपको पता है एपी में कोई भी नंबर की टर्म दे या पूछे हमें क्या लगाना होता है, रिकॉल करो, रिकॉल करो। आ गया फॉर्मूला, ए फर्स्ट टर्म नहीं पता, प्लस एन माइनस 1, यानी 7 माइनस 1, 6 डी। तो ए प्लस 6 डी कितना आ चुका है? 9। ये उसने मेरे को दे रखा था। यहाँ पे ए क्या है? फर्स्ट टर्म, डी क्या है? कॉमन डिफरेंस। बातें नहीं कर रहा आगे। चलो, सवाल में बोला हुआ है A1 A2 A7 इज लीस्ट, यानी A1 इंटू A2 इंटू A7 की वैल्यू लीस्ट है। ठीक है, देखते हैं क्या बोलना चाह रहा है। थोड़ी देर के लिए मैं ऐसा कर देता हूं, ये जो A1 A2 A7 मल्टीप्लाई में दिया था उसे कुछ y बोल दिया। सवाल में बोल रखा है कि भाई y लीस्ट है। क्या बोल रखा है सवाल में? y लीस्ट है। हाँ भाई, देखते हैं क्या बोलना चाह रहा है। y इक्वल टू A1, A1 का मतलब तो फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म तो हमने क्या बोली हुई है? a। A2, A2 का मतलब सेकंड टर्म क्या होती है? a प्लस डी। A7, और A7 तो दे ही रखी थी, क्यों फालतू मेहनत करें? 9। ठीक है बेटा, मुझे ये बताओ आपको इसमें कितने वेरिएबल दिख रहा है? ए भी और डी भी दिख रहा है। सवाल में उसने मेरे से डी पूछा है, ध्यान से सुनना। आपको इसमें दो वेरिएबल दिख रहे हैं, ए और डी, उसने आपसे डी पूछा है, इसका मतलब ए को तो यहां से हटा देना है। क्या मैं ए को कहीं से हटा सकता हूं? क्या मैं ए को कहीं से हटा सकता हूं? अपने आप से सवाल करिए कि क्या मैं ए को कहीं से हटा सकता हूं? बिल्कुल हटा सकता हूं। यहां से ए कितना है? 9 माइनस 6 डी, ए हट गया। y इक्वल टू, ए क्या है? 9 माइनस 6 डी, इंटू में क्या था? a प्लस डी, यानी 9 माइनस 6 डी प्लस डी, और इंटू में कितना था? 9। भाई लोग समझ में आया? सबको समझ में आया? तो बेटा सारे लोग बताओ, 9 तो बाहर है, 9 माइनस 6 डी है, पता है नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या आया? 9 माइनस 5 डी आया, बिल्कुल आया। अब ध्यान से देखिए, 9 टाइम्स ऑफ, हाँ ब्रैकेट को मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं, 30 डी स्क्वायर, सबका आ गया होगा 65 डी, 30 डी स्क्वायर माइनस 54 डी
-45D यानी -99D प्लस 9 इंटू 9 कितना 81। बच्चा ये तो मैं सिर्फ कैलकुलेशन कर रहा हूं ना आप लोगों के लिए, अभी तो पता ही नहीं क्या बोल रहा है, बस करता जा रहा हूं। y इक्वल टू, आपको फिर समझ में आ रहा है, 3 तो ब्रैकेट से बाहर निकल रहा है, निकाल देते हैं यार, बाहर 27 हो गया, 3 बाहर निकाला तो 10D स्क्वायर माइनस 33D प्लस 27। यहां तक हम लोग पहुंच गए, और यहां तक पहुंचने के बाद अब हमारा स्टार्ट होता है क्वाड्रेटिक का कंसेप्ट। क्यों, आप खुद देख लो। ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इन डी। क्या इस क्वाड्रेटिक इन डी को सॉल्व करना है? ना ना, क्या पूछा है, y की लीस्ट वैल्यू, यानी इसकी लीस्ट वैल्यू। क्वाड्रेटिक इन डी को सॉल्व नहीं करना, इस क्वाड्रेटिक इन डी की क्या बतानी है, लीस्ट वैल्यू बोल रखी है, बतानी नहीं है, बोल रखा है कि ये लीस्ट है। आपको बताना है कॉमन डिफरेंस क्या होगा, ये बताना है बस। अब आपने क्वाड्रेटिक पढ़ा है तो हो जाएगा, नहीं पढ़ा है तो नहीं होगा। ये पता है ये क्वाड्रेटिक अपवर्ड वाली है, ऊपर वाली है, नीचे वाली नहीं है, ये नहीं है। कैसे पता लगा? क्योंकि डी स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो यूं ही बनता है, नेगेटिव होता है तो यूं बनता है। सही है। अब खुद बताओ, इस ग्राफ को देखकर मिनिमम वैल्यू कहां आती है, वर्टेक्स पर। और वर्टेक्स हम लोगों ने पढ़ा होगा कि भाई क्वाड्रेटिक की मिनिमम वैल्यू exists at d इक्वल टू माइनस बी बाय 2a। अगर ये हमने पढ़ा है तो हमें समझ में आ जाना चाहिए कि ये माइनस बी बाय 2a होता है और ये माइनस डी बाय 4a होता है। नहीं पढ़ा तो अब याद रख लो कि किसी भी क्वाड्रेटिक की अगर वो अपवर्ड क्वाड्रेटिक है तो उसकी मिनिमम वैल्यू माइनस बी बाय 2a पर एग्जिस्ट करती है और माइनस डी बाय 4a होती है। ये हमने क्वाड्रेटिक में पढ़ा है तो हमें आ जाएगा, नहीं पढ़ा है तो नहीं आएगा। पर अब मैंने सिखा दिया कि क्वाड्रेटिक की मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है जब डी माइनस बी बाय 2a होता है। बस सवाल खत्म। माइनस बी, बी का मतलब कितना है, माइनस 33 अपॉन 2a, ए कितना है 10। तो प्लीज चेक करिएगा, d इज कमिंग आउट टू बी 33 बाय 20। आंसर इज सी। ठीक है भाई, सवाल अच्छा है। मैं बार बार बोल रहा हूं कि मैं बेसिक छोटे मोटे से सवाल करके नहीं निकल जाऊंगा भाई। यार आपका पर्पस सिर्फ खुश होना तो शायद नहीं है, आप लाइक करिए डिसलाइक करिए, आई डोंट रियली केयर। ठीक है भाई, आपका पर्पस खुश होना नहीं है, मेरा पर्पस खुश करना नहीं है। मैं जब तक आपके साथ जस्टिस नहीं कर दूंगा, जो लोग सीरियसली देखना चाह रहे हैं, टाइम पास के लिए आए हैं तो टाइम पास के लिए तो मैं नहीं करा रहा हूं भाई ये सारी बातें आपको। जब तक मैं आपके साथ जस्टिस नहीं करूंगा मेरे को चैन नहीं मिलेगा। तो मैं ऐसे प्रॉब्लम्स कराऊंगा जो जेईई मेंस में आते हैं, मजाक नहीं करूंगा। ठीक है ना बच्चा, आपको फायदा होना चाहिए, आपका टाइम बहुत प्रीशियस है, वेस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक ये सवाल हमको समझ में आ गया होगा। रिवाइज जब तक नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। पढ़िए भाई नेक्स्ट सवाल, जूम कर दूं एक बार। पढ़ लिया, आपके पास है तो है ये स्क्रीन पर, आप लोग कॉपी में उतार के सॉल्व तो कर ही सकते हैं। एक बार पढ़ देता हूं दोबारा। साइन थीटा √2 इंटू साइन थीटा +1
6 sin theta plus 6 are in GP. Then the fifth term of a GP is, ठीक है, क्या पूछ रहा है मुझे फर्क नहीं पड़ता, पहले ऐसा करता हूं, सवाल को लिख लेता हूं। पहली टर्म साइन थीटा, दूसरी टर्म √2 इंटू साइन थीटा प्लस 1, तीसरी टर्म 6 साइन थीटा प्लस 6, और बोल रहा है ये जीपी में है। इतना आई थिंक सबको समझ में आ गया जीपी में। अब पिछले क्लास की थ्योरी याद करो, ये कितने नंबर है, 1 2 3 है। मैंने आपको कहा था कि कोई अगर आपको 3 नंबर्स ए बी सी जीपी में दे दे तो आप कुछ भी भूल जाना, बस एक रिलेशन मत भूलना भाई लोग। कहा था ना कि भाई अगर आपको कोई 3 नंबर ए बी सी जीपी में दे दे तो क्या रिलेशन होता है भाई, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। क्या मैंने बताया था? हाँ भाई बिल्कुल बताया था कि 3 नंबर ए बी सी जीपी में हो तो ऑलवेज यूज बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। अगर 3 नंबर एपी में हो एबीसी तो ऑलवेज यूज 2b इक्वल टू ए प्लस सी। ठीक है, बी स्क्वायर यानी बीच वाले का स्क्वायर कर दें, √2 इंटू साइन थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर इक्वल टू ए इज साइन थीटा इंटू सी इज 6 साइन थीटा प्लस 6। आ गया भाई, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की तो कैलकुलेशन करेंगे। क्या आया भाई लोग, √2 का स्क्वायर 2, साइन थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, सबको समझ में आ रहा होगा, इक्वल टू में साइन थीटा, सबको समझ में आ रहा होगा, 6 कॉमन, सबको समझ में आ रहा होगा, और इनटू में साइन थीटा प्लस 1। सही है। अब देखो, हो सकता है इस प्रॉब्लम में गलती ना हो, बट कुछ प्रॉब्लम्स में गलती हो सकती है। आप लोग क्या करोगे कि ये कैंसिल कर दोगे, कभी भी दोनों तरफ कैंसिल मत किया करो, हमेशा कॉमन लिया करो। हाँ भाई, 2 और 6 को भले कैंसिल कर देते हैं, 3 बच जाएगा। ठीक है, हाँ ना, टर्म को कैंसिल मत किया करो। क्यों बताऊंगा, इसमें शायद गलती नहीं होगी लेकिन बाकी सवालों में गलती कर सकते हो। तो साइन थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर यहां पर है, माइनस, सबको एक ही तरफ लाते हैं और कॉमन लेते हैं, कैंसिलेशन से बचना, नहीं तो आंसर मिस कर दिया करोगे। कैंसिलेशन से बचना, दिखाता हूं अभी। साइन थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 3 साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 1। मैं तो ऐसे बता रहा हूं कि भाई अगर सब्जी वाला भी देख लेना तो वो भी सीख जाएगा कि एपीजीपी क्या होती है, वो भी जेई निकाल लेगा सब्जी वाला भी, बस ध्यान से करना है। ठीक है ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है। कैंसिल मत करना, क्यों मत करना, दिखाता हूं कि भाई यहां पर अगर देखें तो साइन थीटा प्लस 1 क्या मिलेगा, कॉमन। तो ध्यान रखना, कभी भी मैथमेटिक्स में दोनों तरफ कैंसिल मत किया करना, नहीं तो 1-2 आंसर मिस हो जाते हैं कभी कभी। दिखाऊंगा मैं आपको, इक्वल टू 0, बिल्कुल ध्यान से। हाँ भाई, तो बताओ मैथ्स में सबसे बेसिक कैलकुलेशन क्या होती है, कॉमन लेना। मैंने कॉमन ले दिया है, बताओ इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, साइन थीटा प्लस 1। तो बताओगे क्या क्या बचा, साइन थीटा प्लस 1 माइनस 3 साइन थीटा। ठीक है भाई, सारे लोग चेक कर लीजिए, मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूं। साइन थीटा की एक वैल्यू तो -1 आ गई पहले वाले ब्रैकेट से, और एक साइन थीटा की वैल्यू 1/2 आ गई दूसरे वाले ब्रैकेट से, आ गई। अगर आप लोग दोनों तरफ कैंसिल कर देते, ये और ये कैंसिल कर देते, तो आपको ये वाला आंसर नहीं मिलता। इस प्रॉब्लम में पता नहीं क्या, पर ये आंसर नहीं मिलेगा भाई आपको अगर कैंसिल कर दोगे। बट थोड़ा दिमाग भी लगा लो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। दिखा देता हूं क्यों पॉसिबल नहीं है, देख लो भाई सारे लोग क्यों पॉसिबल नहीं है। साइन थीटा -1 नहीं हो सकता, मैंने बोल दिया, दिमाग लगाओ क्यों नहीं हो सकता साइन थीटा -1।
अगर साइन थीटा -1 हो गया, अगर साइन थीटा -1 हो गया, खुद बताओ ये टर्म क्या हो गई? जीरो। ये टर्म क्या हो गई? जीरो। अब ये आप सबको आई थिंक समझ में आता होगा। जीपी की कोई भी टर्म जीरो नहीं हो सकती। वाई? जीपी की कोई भी टर्म जीरो नहीं हो सकती। वाई? कॉमन रेशियो दिक्कत कर देगा। पता लग रहा है? कॉमन रेशियो दिक्कत कर देगा, डिवाइड में जीरो आ जाएगा। खुद बताओ, अगर सेकंड टर्म जीरो है तो T3 अपॉन T2 नहीं निकाल पाओगे। समझ में आया? जीपी का कोई भी टर्म जीरो कतई कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि तुम फिर कॉमन रेशियो निकाल ही नहीं पाओगे, जीरो से डिवाइड कर ही नहीं पाओगे। सवाल अब होने वाला है, साइन थीटा हाफ आ चुका है, और साइन थीटा अगर हाफ आ गया तो सवाल हो गया। कैसे? जीपी में फर्स्ट टर्म क्या थी? ढूंढ के बताओ, फर्स्ट टर्म क्या थी? साइन थीटा, जो कि क्या है? हाफ। दूसरी टर्म क्या है? √2 इंटू साइन थीटा +1, यानी √2 इंटू 3/2। थोड़ा सा टाइम सेव कर रहा हूं। आया? नेक्स्ट टर्म क्या है? 6 इंटू साइन थीटा +1, 6 इंटू साइन थीटा +1, 6 इंटू हाफ +1, 6 इंटू 3/2। खुद से करके देखो, समझ में आएगा। तो नेक्स्ट टर्म क्या आ गई भाई? 9। मुझे लगता है अब तो सवाल सॉल्व आप लोग कर ही लोगे। कैसे कर लोगे? जीपी का क्या क्या मिल गया भाई लोग? ए मिल गया, हाफ, फर्स्ट टर्म, आर भी मिल जाएगा। प्लीज सारे लोग बताइए, ए आपको मिल चुका है। सारे लोग बताइए, ए आपको मिल चुका है। हाफ। कॉमन रेशियो कैसे मिल जाएगा? T2 अपॉन T1। T2 3/√2 बाय T1 1/2। तो चेक करो, 3√2 मिल गया। और अब ये तो पता है ना, जीपी में फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो मिल जाए तो उसके बाद तो मुझसे कुछ भी पूछ ले भाई। क्या पूछिए? पांचवी टर्म पूछिए। आती है। क्या होती है पांचवी टर्म? याद है फॉर्मूला जीपी में कोई भी नंबर की टर्म निकालने का, या नहीं याद है? याद है बच्चा, सबको याद है। ए 1/2, आर 3√2 की पावर n-1, 5 -1, 4। ठीक है, बस अब तो कैलकुलेशन है। मुझे यकीन है सारे लोग कर सकते हैं। मैं भले ही कर देता हूं। हाफ 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 81, √2 की पावर 4 4। चेक करो, सबका आंसर आ गया है। 162 इज द आंसर। मैं बार बार बोल रहा हूं भाई, बिल्कुल सिंपल सिंपल करा के आपका क्या फायदा होने वाला है? नहीं होने वाला है ना। मुझे तो क्या है, मैं भाई सिंपल सिंपल क्लास लेके सीक्वेंस सीरीज टॉपिक को 8 की जगह 3 क्लास में खत्म कर दूंगा। बट ऐसा नहीं चलेगा भाई, नहीं चलेगा। ठीक है, तो सीरियस जो लोग हैं उनके काम का है, जो सीरियस नहीं है उनके बिल्कुल भी काम का नहीं है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे। पढ़ लीजिए। कैपिटल ए इक्वल टू 1 प्लस आर की पावर ए प्लस आर की पावर 2a प्लस आर की पावर 3a अप टू इनफिनिटी। आगे बाद में पढ़ूंगा। कैपिटल ए इक्वल टू 1 प्लस आर की पावर ए प्लस आर की पावर 2a प्लस आर की पावर 3a अप टू कहां तक है? इनफाइनाइट तक। ये तो सम लिखा हुआ है, किसका? दिख रहा है या दिख गया होगा? जीपी का दिख गया। सेकंड अपॉन फर्स्ट करने पे चेक करो, आर की पावर ए आ रहा है। करके देखो, सेकंड अपॉन फर्स्ट करने पे आर की पावर ए आ रहा है। थर्ड अपॉन सेकंड करने पर भी देखो, आर की पावर 2a अपॉन आर की पावर बी।
आर की पावर ए ही आ रहा है। तो बेटा ये क्या है, जीपी कितने टर्म्स की, इनफाइनाइट टर्म्स की। मैं अब फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, बताओ कैपिटल ए इज अ सम ऑफ जीपी ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, और हमें फॉर्मूला आता है, क्या होता है, ए फर्स्ट टर्म 1 अपॉन 1 माइनस आर कॉमन रेशियो। आपने बोला कॉमन रेशियो इज आर की पावर ए। ठीक है, हम लोग यहां तक पहुंच गए। अब देखते हैं सवाल में उसने और क्या दिया है। एक कैपिटल बी, एक सीरीज और दी है। अब मैं ज्यादा मेहनत नहीं कर रहा हूं, जैसे बताओ ए आपने निकाला वैसे ही बी भी निकल जाएगा या नहीं, करूं एक्सप्लेन? मुझे यकीन है बच्चा सारे लोग कर लोगे, खुद ही बताओ। इस सीरीज में और इस सीरीज में ध्यान से देखो सिर्फ क्या फर्क है कि स्मॉल ए की जगह स्मॉल बी है, तो स्मॉल ए की जगह स्मॉल बी लगाओगे, वो भी जीपी लिखी हुई है। ए फर्स्ट टर्म 1 अपॉन 1 माइनस आर कॉमन रेशियो आर की पावर बी। तो हमारा बेटा कैपिटल ए आ गया और कैपिटल बी आ गया। यहां तक तो पहुंच गए। अब बेटा उसने सवाल में देखो पूछा क्या है, उसने सवाल में, अब बेटा देखो अगर वो सवाल में हमसे कैपिटल ए बाय कैपिटल बी पूछता तो डिवाइड करके आंसर तुरंत आ गया होता, बट अब तो ये कैलकुलेशन है। उसने मेरे से स्मॉल ए बाय स्मॉल बी पूछा है। इसका मतलब क्या कि पहले यहां से स्मॉल ए निकालूंगा, फिर यहां से स्मॉल बी निकालूंगा, और फिर दोनों को डिवाइड करूंगा और फिर आंसर दूंगा। तो बेटा खुद बताओ, अगर यहां से स्मॉल ए निकालना है तो स्मॉल ए तक पहुंचे, धीरे धीरे पहुंचते हैं, क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करो सारे लोग। तो 1 माइनस आर की पावर ए इक्वल टू 1 अपॉन कैपिटल ए। समझ में आ गया होगा। आपको चाहिए क्या, स्मॉल ए, तो भाई ए वाली टर्म को स्मॉल ए वाली टर्म तक पहुंचना है, तो स्मॉल ए वाली टर्म को उधर ले गया। ठीक है, धीरे धीरे कैलकुलेशन करते हुए हमें स्मॉल ए वाली टर्म तक पहुंचना है। तो स्मॉल ए वाली टर्म किस में है, इसमें, तो इस 1 को भी उधर भेजते हैं। चेक करिएगा प्लीज, आर की पावर ए इक्वल टू 1 माइनस 1 बाय ए आ गया, नहीं आ गया? चेक करिएगा सारे लोग, ए माइनस 1 बाय ए आ गया, नहीं आ गया? आ गया। ये क्या आया, आर की पावर ए। मुझे लगता है ये सबका आ गया। बस अब ये स्टेप इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोगों ने बिल्कुल पढ़ा होगा सीक्वेंस सीरीज, कोई पहला टॉपिक थोड़ी ना 11वीं का, इससे पहले तो हम लोग बहुत सारी बातें पढ़ते हैं। क्या, ये बताओ निकालना क्या है, स्मॉल ए। इसका मतलब ये स्मॉल ए यहां आना चाहिए, तभी तो स्मॉल ए निकलेगा। और किसी भी पार को नीचे उतारने का क्या टूल होता है, लॉग। लॉग जैसे ही लेते हैं पार नीचे उतर आती है। देखो ऑप्शन भी इसलिए लॉग के फॉर्म में है। चलो भाई लॉग ले लो, लॉग ऑफ ए माइनस 1 अपॉन ए। सारे लोग लॉग ले लो। हाँ, तो जैसे ही लॉग लिया लॉग, जैसे ही लॉग लिया लॉग आर की पावर ए। और लॉग की प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि भाई ए नीचे उतर आएगा। ठीक है, तो प्लीज चेक करिए, तो हमारे पास इक्वल टू में क्या आ गया, ए इंटू लॉग आर। हमें क्या निकालना था, ए हमें मिल चुका है। ठीक है भाई, तो हमने इस सवाल में लॉग की एक प्रॉपर्टी यूज करी है, लॉग एक्स की पावर एम इज इक्वल्स टू एम लॉग एक्स। ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि भाई एम नीचे उतर आता है भाई, और हमें ए नीचे उतारना था इसलिए लॉग लिया गया भाई। आ गया, और अगर ये आ गया तो ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना। ए अगर ये आया है तो बताओ बी क्या आएगा, लॉग बी माइनस 1 बाय बी अपॉन लॉग आर। मुझे लगता है सबको ये बात समझ में बिल्कुल आ गई होगी। क्यों आ गई, समझ में आ गया? मैं चाहूंगा ये कैलकुलेशन करके आप यहां तक खुद
से पहुंचो, पहुंच सकते हो। जैसा खुद बताओ, इसमें और इसमें क्या अंतर है? सब कुछ सेम है, बस कैपिटल ए की जगह कैपिटल बी, स्मॉल ए की जगह स्मॉल बी। इसका मतलब स्मॉल ए की जगह स्मॉल बी, कैपिटल ए की जगह कैपिटल बी। अब बताओ सवाल में क्या पूछा गया था? क्या पूछा गया था? ए बाई बी डिवाइड करो, और डिवाइड करने पर चेक करो क्या आया। लॉग ए माइनस वन बाय कैपिटल ए अपॉन लॉग बी माइनस वन बाय कैपिटल बी। बताओ भाई लोग, समझ में आया या नहीं आया? बिल्कुल आया, आ गया आंसर। और अब देखते हैं ये ऑप्शन कहीं है या नहीं है। प्योर सवाल लॉग का है, लॉग इससे पहले हमने पढ़ रखा है। ठीक है भाई, मुझे लगता है एक लॉग की और प्रॉपर्टी यूज होगी आंसर्स को मैच कराने के लिए। प्रॉपर्टी सबसे टॉप में लिख देता हूं, हमें याद रहनी चाहिए अगर हमने लॉग नहीं पढ़ा है तो। लॉग बी टू द बेस ए जो होता है वो लॉग बी अपॉन लॉग ए होता है। लॉग बी टू द बेस ए जो होता है वो लॉग बी अपॉन लॉग ए होता है। तो देख लो भाई ध्यान से, लॉग ऑफ दिस अपॉन लॉग ऑफ दिस, लॉग ऑफ दिस अपॉन लॉग ऑफ दिस। क्या लिखते हैं? ध्यान से देख लो, मिलने वाला है लॉग ऑफ a माइनस वन बाय ए टू द बेस b माइनस वन बाय b। दिस इज द आंसर। कौन सा ऑप्शन हुआ? सी इज द आंसर। मैच कराना पड़ेगा, समझ में आ गया होगा। सवाल में सीक्वेंस सीरीज का कंसेप्ट तो बहुत कम था, जो कंसेप्ट था वो तो लॉग का था। इस पार को उतारने के लिए लॉग लेना पड़ेगा, ये प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, और यहां तक पहुंचने के बाद ऑप्शंस को मैच कराने के लिए भाई लॉग बी अपॉन लॉग ए होता है, तो बी यहां आता है, नीचे वाला नंबर बेस में आ जाता है, तो लॉग ये यहां आएगा और नीचे वाला नंबर बेस में आ जाएगा। हमें आंसर मिल चुका है भाई सवाल में। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, पक्का? चलो इतना ही करते हैं। मैं फिर बोला, टाइम पास नहीं करेंगे, जितने प्रॉब्लम्स करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा। चलो अभी आज इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में और सवाल करेंगे। मैथमेटिक्स में होता क्या है, कोई थ्योरी थोड़ी ना है कि थ्योरी पढ़ाई और हो गया टॉपिक। भाई सवाल करने हैं, तो जितने सवाल करेंगे उतना अच्छा रहेगा, और मैं तो सवालों की भरमार आपके लिए कर दूंगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्लास में आने से पहले आप लोग ये प्रॉब्लम सारे के सारे सॉल्व करके लाओगे, और एज एन असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 10 खुद से सॉल्व करोगे, और ये सॉल्व हो जाएगा अगर आपने मेरे प्रीवियस क्लास के नोट्स पढ़े हैं। प्रीवियस क्लास में मैंने एग्जैक्टली एक ऐसा सवाल आपको कराया है, मैंने उसमें आपको स्क्वायर्स लिखा था, इस सवाल में उसने क्यूब्स लिख दिया है। तो ये सवाल खुद से करिएगा। चलिए, घर पे रहिएगा, सेफ रहिएगा, हंसते रहिएगा। ठीक है ना भाई? और कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है भाई, अच्छे से पढ़ना है, जितना सीख सकते हैं उतना सीखना है। चलो, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।